देखेंगे स्ट्रेट लाइन पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने क्वेश्चंस किए थे? 5 किए थे, 4-5 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। if lines 2x plus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 3 and ax plus 3y is equal to 2 और concurrent, ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बनाइए सभी लोग इसको। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ दिस 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। लाइंस कॉन्करेंट हो तो डिटरमिनेंट 0 से सॉल्व कर सकते हैं, या ये मेथड भी है। देखिए इन दो लाइंस के सभी कोएफिशिएंट्स हमें पता है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पहली लाइन है 2x plus y is equal to 4 फर्स्ट, और सेकेंड है 3x plus 2y is equal to 3। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन से। ये 2y कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा x बराबर 8 - 3 5। x यहाँ रखेंगे तो 6 आ जाएगी। a कितना आ रहा है? 4। ठीक है बेटा। देखिए ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, क्या है? 5,6। इफ थर्ड लाइन विल आल्सो पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे? लाइंस कॉन्करेंट है। तो फॉर कॉन्करेंसी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 5,6 शुड लाई ऑन ax plus 3y is equal to 2। ये इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। रखिए इस पे x की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये आ गया 5a plus 18 बराबर 2। 5,6 आया ना पॉइंट, सॉरी 5,-6 आएगा, -6। तो ये हो गया -18, उधर जाएगा 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20/5 4। यही आंसर है। दूसरा भी मेथड है जो कि आप डिटरमिनेंट से कर सकते हो। डिटरमिनेंट में क्या करोगे? लाइंस कॉन्करेंट है तो इनके ऑप्शन 2 1 -4, 3 2 -3 और a 3 -2, ये इक्वल कर दो 0 के। एक्सपेंड करो इसको। एक्सपेंड कैसे करते हैं देखेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो 2 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू -2 -4 -9 +9, फिर लिखेंगे -1 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -6 + 3 है, फिर -4 9 - 2a बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8a - 3a 5a, यहाँ से आ रहा है 10 + 6 -36 -20 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 4। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। लेकिन ये मेथड यूजफुल फर्स्ट वाला तभी है जब आपको कोफिशिएंट्स पता हो। कोफिशिएंट्स नहीं मालूम है तो डिटरमिनेंट मेथड ही ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें। इफ लाइंस λx plus sin alpha into y plus cos alpha is equal to 0, x plus cos alpha into y plus sin alpha is equal to 0
and minus x plus sin alpha into y minus cos alpha is equal to 0. If these lines are concurrent, then find range of lambda. तो लैम्डा की रेंज कैलकुलेट करें। तो लैम्डा की रेंज मतलब लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ये कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट इसको। नोट करेंगे सभी लोग, बनाएं। तो देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। लाइंस कॉन्करेंट है, देयरफॉर डिटरमिनेंट इससे जो बनेगी लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। अब इसे एक्सपेंड कर लिए तो ये लिखेंगे लैम्डा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। इससे -1 कॉमन लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो ये आ गया माइनस लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। टू साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना होता है, साइन 2 अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, और माइनस लैम्डा को अगर आरएचएस में ले जाए तो बराबर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई। और इसकी एक रेंज होती है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, जब दोनों ही एंगल सेम हो तो उसकी रेंज है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर तक। तो यहाँ दोनों एंगल अल्फा है, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो √a² प्लस बी स्क्वायर √1² प्लस 1² √2 आएगा, और लैम्डा की रेंज क्या आ जाएगी, -√2 से लेकर प्लस √2 तक। यही आंसर है, नोट करें, बताएं कोई भी डाउट हो तो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इसमें फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट आर्टिकल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, फैमिली ऑफ लाइंस। नोट करेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, लिखें, देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of passing through point of intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0 will be L1 plus lambda times L2 is equal to 0।
क्या करें यहाँ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दो लाइन है L1 और L2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। इन सबकी इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, ऐसे L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, पॉइंट निकाल लीजिए P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और जो कंडीशन दी है उससे कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे लाइन चेंज होती है। कौन सी लाइन निकालनी है, इसके लिए आपको एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो नोट करें। ऐसे करना है, अगर दो लाइंस दी है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो एक मेथड ये भी है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उससे लाइन की इक्वेशन लिखें, और डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसी का रिवर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, if a variable line or family of lines बोलिए, या वेरिएबल लाइन बोलिए या फैमिली ऑफ लाइंस बोलिए, कैन बी रिटन एज, उसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिख पाए, इस तरह से A इंटू L1 प्लस B इंटू L2 इज इक्वल टू 0। L1 L2 लाइन की क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हो, अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हो। A और B वेरिएबल्स हैं, A और B जैसे चेंज करोगे लाइंस बदलती रहेगी, या A से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये L1 प्लस B बाई A L2, B बाई A को ही लैम्डा लिख दिया, तो देखिए ये फॉर्मेट लिखाओ या ऐसे लिखाओ, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स, इस तरह से इक्वेशन लिखी हो तो दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू a fixed point that is point of intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन फैमिली ऑफ लाइंस को जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर L1 L2 फिक्स है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फिक्स है, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ equation of family of lines passing through point of intersection of lines L1 that is 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and L2 x plus y plus 2 is equal to 0। एंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। और एक कंडीशन दी रहेगी, तो देखते हैं क्या कंडीशन होगी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है
और 1 2 से भी पास हो रहे हैं। बनाएंगे इसको, नोट करिए और सभी लोग ट्राई करिए इसे। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे कर सकते हैं, एक मेथड तो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, L1 plus lambda L2 is equal to 0. That is 3x minus 4y plus 6 plus lambda into x plus y plus 2 is equal to 0. अब ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 1 2 से भी पास होती है। तो सिंस 1 2 इज ऑन इट, ये 1 2 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x1 रखा 3 प्लस 6 9 माइनस 8, कितना आ गया 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1/5। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 6 माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या एलसीएम लीजिए, ये 15x माइनस एक्स क्या हो गया 14x माइनस 20 माइनस 1 माइनस 21y प्लस 30 माइनस 2 प्लस 28 बराबर 0। 7 से डिवाइड कीजिए तो हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही लाइन की क्वेश्चन है, नोट करेंगे। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड भी आप लगा सकते थे। देखिए सेकेंड मेथड क्या लगा सकते थे, पहले इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। मान लीजिए वो पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, दूसरी है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 7x 6 प्लस 8 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2, x -2 रखिए तो y आ गया 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया -2, 0। अब क्वेश्चन कहा गया कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास हो, और किस पॉइंट से पास हो, इसमें दिया है 1, 2। तो एक पॉइंट है 1 2, इससे पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन क्या लिखोगे 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो। तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू x माइनस x1 x माइनस अप माइनस 2 x प्लस 2 क्या आ गया 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 मीन्स 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देख लें वही आंसर है। तो ये भी आसान तरीका है काफी, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और उसके बाद जो कंडीशन है वो अप्लाई कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इसमें। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट किया ना, ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास हो और इस पॉइंट से 1 2 से पास हो। अब इसी में लिखेंगे सेकेंड पार्ट, पैरेलल टू, सेकेंड पार्ट लिखिए पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल। करेंगे कैलकुलेट, कोई भी डाउट है किसी को तो बताएंगे। बाकी आवाज सभी को क्लियर आ रही है, पलक, महक? यस सर। ठीक है, बनाते रहे हैं क्वेश्चन। पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए,
और पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं -2 0, तो इससे कर लो। इस लाइन के पैरेलल है तो क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा 2। इसका जो स्लोप है वही इस लाइन पैरेलल लाइन का स्लोप होगा। और किस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, -2, 0 से। तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म में y - y1 = m इंटू x - x1, तो x -2 x + 2, तो ये आंसर है 2x - y + 4 = 0। थर्ड पार्ट लिखेंगे, has equal intercepts on coordinate axis, उस लाइन की इक्वेशन बताएं जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स इक्वल हो। तो जिसके इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप होता है -1। तो स्लोप हो गया -1। पॉइंट तो ये था ही, पॉइंट क्या था, -2, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, y - y1 = m इंटू x - x1, x माइनस x + 2, तो आंसर आ गया x + y + 2 = 0। ये आंसर है, नोट करिए। फोर्थ पार्ट लिखेंगे, उस y इंटरसेप्ट इज 3, जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 3 हो। उस y इंटरसेप्ट इज 3। फोर्थ पार्ट बताएंगे, बनाइए जल्दी से। y इंटरसेप्ट 3 है, तो मतलब किस पॉइंट से लाइन पास हो रही, 0, 3। y इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब y एक्सिस को 0, 3 पे कट करें। और पहले से एक पॉइंट हमें पता है, ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, -2, 0। तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y - y1 बराबर y2 - y1 0 - 3 -3 अपान x - x1 -2 - 0 -2 इंटू x - 0, दैट इज 2y माइनस कैंसिल -6 बराबर 3x, तो 3x - 2y + 6 = 0। ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। फिफ्थ पार्ट इसी का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, देखें क्या है, सिचुएटेड एट, लिखेंगे सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 2, 3। उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और 2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, जिसकी डिस्टेंस 2, 3 से मैक्सिमम हो।
तो कैसे करना है ये? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? -2, 0। इससे लाइन पास होती है और P इस 2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इससे इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, या ये L1 L2 भी पास हो रहे हैं। लेकिन कौन सी लाइन इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, उसके लिए क्या करिए, A और P को ज्वाइन कर दीजिए। AP को ज्वाइन कीजिए और इस AP के परपेंडिकुलर और A से पास होने वाली जो लाइन होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस 5 जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। और कोई भी दूसरी लाइन आप लोगे तो उसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्लियरली ये PM लेस देन 5 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस से कम होगी कोई भी साइड, ये हाइपोटेनस बन जाएगा 90 का अपोजिट। ऐसे अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ क्लियरली 5 से कम होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? यही डिस्टेंस हो सकती है 5। मतलब वो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, देखिए, required line will be line passing through A -2, 0 and perpendicular to line AP। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या होगी, A से पास होगी और AP के परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे। AP का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, 3 - 0 अपॉन 2 - 2 कितना आएगा, 3/4 इसका स्लोप हुआ। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -4/3। तो रिक्वायर्ड लाइन विल बिकम y - y1 is equal to m -4/3 into x + 2। तो यहां से आ गया आंसर 4x + 3y + 8 is equal to 0। नोट करेंगे, बताएंगे कोई भी डाउट है तो। फर्स्ट के 5th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड टाइप पर है। सेकंड टाइप क्या था, L1 + λ L2 के फॉर्मेट में लिखी हो कोई लाइन, या A L1 + B L2 = 0 लिखी हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स family of lines passing through a fixed point, that is point of intersection of L1 and L2। लिखेंगे इसमें, if A B C are in AP, A B C AP में है, then prove that AX + BY + C is equal to 0 passes through a fixed point। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ABC AP में है तो हमें प्रूव करना है कि ये जो वेरिएबल लाइन AX + BY + C = 0 है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी।
बनाएंगे इसको। ABC AP में है, सिंस ABC आर इन AP, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2B बराबर A प्लस C। ध्यान दीजिए, A माइनस B 2B प्लस C इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। अच्छा, आपको उस फॉर्मेट में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का हो तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लाइन दी हुई थी AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और ये है A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ कॉन्स्टेंट को सेम बना लिया करो। अब देखो x की क्या वैल्यू रखें, x अगर आप 1 रखो, y इसमें रखो -2, तो यही इक्वेशन यही आ जाएगा। x1 y -2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन में दिया है, तो मतलब 1 - 2 इस लाइन के ऊपर होगा। मींस दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट 1, -2। यही हमें प्रूव करना है। फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट पता है वो फिक्स पॉइंट है। मींस दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू 1, -2। बाकी अगर आपको AL1 प्लस BL2 वाले से देखना है तो उससे भी निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करो, 2B बराबर A प्लस C आ गया था, किसी भी एक अननोन की वैल्यू, A की, B की या C की, बाकी दो अननोन में कैलकुलेट करो और इस इक्वेशन में रख दो। तो यहां से C की वैल्यू कितनी हो गई, 2B माइनस A। अब इस C की वैल्यू को आप इस लाइन की इक्वेशन में रखिए, देयरफॉर AX प्लस BY प्लस C की जगह रखो 2B माइनस A इज इक्वल टू 0। अब A वाले टर्म में से A कॉमन ले लो, तो A इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। Y और इसमें से B वाले टर्म में से B कॉमन लो, Y प्लस 2 आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0। दैट रिप्रेजेंट्स a family of lines, variable lines passing through a fixed point, that is point of intersection of L1। L1 क्या हुआ यहाँ पे, x बराबर 1, and L2 क्या हुआ, y बराबर -2। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, दैट पॉइंट विल कम 1, -2। वैसे इतनी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही देख करके बना सकते हैं आप क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मेट पे है तो। बाकी ये भी आपको देखना है AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 हो। और इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे के टॉपिक्स में भी आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी क्वेश्चंस इस पर आते रहते हैं। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फैमिली ऑफ लाइंस, x into A plus 2B plus y into A plus 3B is equal to A plus B passes through a fixed point, find the coordinates of fixed point, that fixed point। उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट, नोट करिए और ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। आसान है, क्या करना है, यहाँ A वाले टर्म को कलेक्ट कीजिए, तो क्या लिखेंगे, A इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। ऐसे ही B वाले टर्म कलेक्ट कीजिए एक साथ, उसमें B कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L1 और ये हो गई L2, तो AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट है, यही है ना। रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of L1 is equal to 0, that is x plus y minus 1 is equal to 0, and L2 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लाइन निकालनी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो x - 2 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर आ गया 2, x2 रखो
y की वैल्यू आ जाएगी -1, ये आंसर है। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -1, फिक्स पॉइंट। नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ a² plus 9b² is equal to 6ab plus 4c², then prove that line ax plus by plus c is equal to 0 passes through one or other of two fixed points. बनाएंगे इसको। ये रिलेशन दिए a² plus 9b² is equal to 6ab plus 4c²। तो हमें प्रूव करना है ये जो लाइन होगी ये दो फिक्स पॉइंट में से फर्स्ट और सेकंड इनमें से किसी एक से पास हो रही होगी। बनाइए इसको। इसको सॉल्व करने के लिए ये सभी टर्म को ले आइए एलएचएस में। तो ये हो गया a² plus 9b² minus 6ab plus 4c² is equal to 0। ध्यान से देखें तो फर्स्ट थ्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a minus 3b का होल स्क्वायर, सर यहाँ -4c² आएगा, और -4c को लिखिए 2c का स्क्वायर बराबर 0। अब a² minus b² क्या फॉर्मूला हुआ? a plus b into a minus b is equal to 0, ये होगा। तो यहां से हमारे पास आ रहा है आइदर a minus 3b plus 2c will be equal to 0 और a minus 3b minus 2c is equal to 0। आपको बताया था ऐसे लाइन दी हुई हो तो आप कांस्टेंट टर्म को पहले सेम बना लीजिए। यहाँ प्लस सी है, यहाँ इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1/2a माइनस 3/2b प्लस c इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म जो है, और सेकेंड वाला बनेगा -2 से डिवाइड कीजिए -1/2a प्लस 3/2b प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ध्यान से, इसमें x की वैल्यू गिवन लाइन में 1/2 और y की वैल्यू -3/2 रखें तो यही टर्म आ रहा होगा। मतलब जो लाइन है इस पॉइंट से पास होगी, या फिर -1/2 कामा 3/2 रखें ये सेकेंड टर्म आएगा। इन दोनों में से कम एक वैल्यू 0 है तो लाइन आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन इन पॉइंट से पास होगी। तो द लाइन पासेस थ्रू आइदर 1/2 कामा -3/2 और -1/2 कामा 3/2। बताएंगे कोई भी प्रॉब्लम है तो, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। if algebraic sum of perpendicular
from 3 non-collinear points. Collinear points on a variable line. On a variable line vanishes. Then prove that line passes through centroid of triangle found by them. नोट करेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स. अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स मींस आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में जो मॉड का लगाते हैं वहां मॉड नहीं लगाना है, जो भी साइन आए प्लस माइनस. फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, किसी पॉइंट लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का अलजेब्रिक सम वैनिसेस मींस बिकम्स जीरो. वैनिसेस का क्या मतलब है, जीरो हो जाता है. तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो इन पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसके सेंट्रॉइड से पास होगी. तो बनाते हैं इसे. तो लिखेंगे एक ट्राइंगल, एक वेरिएबल लाइन है, ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये पॉइंट लिया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. इन तीनों से परपेंडिकुलर लेंथ का सम 0 है, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ऐसे ही दूसरे से ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस तरह से थर्ड से ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 0. डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, एलसीएम लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वो तो 0 हो गया. अब a वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लिए तो वो हो जाएगा a इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, इधर b इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस c प्लस c प्लस c, 3c बराबर 0. 3 से इसमें डिवाइड करो तो यही अपॉन 3 यहाँ आ जाएगा बाई 3. अब देखो इस लाइन में वो, और इसको ध्यान से देखो, ये लाइन किससे पास हुई, देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू x1 सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल. वही है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. नोट करें. कोई भी डाउट है तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट है तो इसमें पूछें. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?